So, good morning, all of you. Welcome to the IIT Prep live class. Just wait a second, everybody. बच्चों, आज क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा हमने कि इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। dy by dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म होना चाहिए। बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए? 1 रहना चाहिए। तो इस तरह की इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना सीख लिया है। कैसे करते हैं इसका निकालते हैं बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e के पावर इंटीग्रल p dx। यदि हमारा लीनियर y में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e के पावर इंटीग्रल p dx। यदि ये x में होता, मान लो dx अपॉन dy प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू q। यदि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों x में होता, यहां पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता? e के पावर इंटीग्रल p और ये dy बन जाता। ठीक है, बाय द वे मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी फॉर्म में फेस करने वाले हैं, मतलब y में लीनियर रहने वाला है। और एक बार आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, आपने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो फिर इसका आप सॉल्यूशन कैसे लिखते हो? तो इसका जो आप सॉल्यूशन लिखते हो बच्चों इस तरीके से, चूंकि y में लीनियर है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ये q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये रहता है आपका यहाँ पे dx प्लस c। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिखते हो। तो ये तो था वो टॉपिक जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो देखो बच्चों, जैसे मान लो आपको इस फॉर्म में मिल गया इक्वेशन, बहुत अच्छी बात है, आपको दिख रहा है कि लीनियर है, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन लिख देंगे। लेकिन कई बार बच्चों इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लीनियर में नहीं होते हैं, मतलब इस फॉर्म में वो नहीं होते हैं, तो हमें उन्हें क्या करता है? कन्वर्ट करना पड़ता है, हमें उन इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं चीजों पर काम करने वाले हैं। सो नाउ पुट द हेडिंग एवरीबॉडी। फर्स्ट, equations reducible to linear form. Equations reducible to linear differential equations. Linear differential equations. दूसरा यहां पर आपके पास बच्चों आएगा बर्नौली थ्योरम्स। सो बर्नौली थ्योरम, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। जो बर्नौली थ्योरम है वो भी क्या है? लीनियर फॉर्म में लाने का तरीका ही है। ओके, तो दोनों को ही देख लेंगे और दोनों ही काफी आसान चीज है। देखो बच्चों, अब आते हैं स्टेप्स पे। आपके पास क्या होगा कि आपके पास कुछ इस तरह के इक्वेशंस मिलेंगे, एफ डैश वाई इंटू यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा बच्चों आपके पास p इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू। p और q के बारे में ऑलरेडी पता है आपको कि ये x के फंक्शंस होते हैं। यदि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में है तो p और q क्या होंगे बच्चों? x के फंक्शन होंगे। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। यदि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में होता तो p और q y के फंक्शन होते। तो अब देखो ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, बताया था ना कि लीनियर फॉर्म में क्या होना चाहिए? दो डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, डेरिवेटिव के पावर में सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? एफ डैश वाई को बच्चों यहाँ पर dy बाई डी से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये लीनियर नहीं रहा, ये बच्चों आपका लीनियर नहीं रहा। तो यहाँ पर देखो स्टेप्स क्या होता है। यदि आपके पास ऐसा सिचुएशन मिल जाए तो इसका स्टेप्स क्या होगा, इसको समझने का प्रयास करें। एफ वाई को अब क्या करना बच्चों? जेड मान लेना। कोई जेड मानता है, कोई टी मानता है, कोई यू मानता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और फिर डिफरेंशिएट कर देना इसको। तो एफ डैश वाई चेन रूल से करेंगे तो एफ डैश वाई ये रहा बच्चों आपका dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर कई बच्चों को एक हो सकता है कंफ्यूजन कि सर एफ डैश वाई को हम dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकते हैं क्या? तो नहीं बच्चों, dy बाई डी एक्स होता है एफ डैश एक्स, ना कि एफ डैश वाई। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स बोलते हैं। एफ डैश वाई dy बाई डी एक्स के बराबर
नहीं है। ओके, तो ये गलतफहमी ना पाले आप। नाउ सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डीजेड बाई डी एक्स। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। अब देखो डीजेड बाई डी एक्स से प्लस पी तो पी रहा, एफ वाई को रिप्लेस कर दूंगा जेड से, और देखो क्यू। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जेड बन जाएगा। उसके बाद बाकी सारा काम वही करना है जो आप एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए करते आ रहे हैं। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? बच्चों को बात समझ में आ गई कि आपके पास ये हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड, और उसके बाद यहां पर वही सारे प्रोसेस करने होते हैं जो आप एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते आ रहे हैं। अब यहां पर क्वेश्चंस लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सपोज करो मैंने यहां पर एक क्वेश्चन दिया बच्चों, देखो लिखा है यहां पर dy by dx plus 2x into 1 plus y square tan inverse of y equal to x cube into 1 plus y square लिखा है। अब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर tan इनवर्स y, y जो है tan इनवर्स में अटका हुआ है। y किसी भी रेडिकल्स पे नहीं होना चाहिए और y का पावर 1 होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या अभी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। बट हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको हम कुछ अरेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन दिस फॉर्म। अभी देखा जाए तो जो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो इस फॉर्म में भी नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है, या तो ये फॉर्म आपके पास दिया रहे या आप किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएं। या तो आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में दिया रहेगा, या नहीं दिया हुआ है तो इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। यही आपका मेन उद्देश्य है। देखिए क्या करेंगे, यहां पर आप क्या करो, 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करो। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा बच्चों आपका डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर कट गया, ये 2x, दिस बिकम्स tan इनवर्स y, हियर यू गॉट x क्यूब। अब ये इस फॉर्मेट में चला आया, f डैश y into dy by dx plus pfy equal to q। लेट अस चेक हाउ। सी tan इनवर्स y क्या है, y का फंक्शन है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका f डैश y हो गया। तो ये तमाम बातें बच्चों क्या है ना, ऑब्जर्वेशन की चीज है। आपको ये सब क्या लिखना नहीं होता है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस ऑल आर द थिंग्स टू बी कैलकुलेटेड इन योर ब्रेन ओनली। पेज पर लिखने की आवश्यकता नहीं। नाउ सी, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर tan इनवर्स y को मैं क्या करता हूँ, z मान लेता हूँ और डिफरेंशिएट करता हूँ। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये रहा बच्चों आपका dy बाई डी एक्स, ये बन गया dz बाई डी एक्स। अब यहां पर इसको रिप्लेस कर दो। सो नाउ वी गॉट हियर dz बाई dx प्लस ये रहा 2x, tan इनवर्स y को रिप्लेस करोगे z से, और ये रहा आपका x। अब जाके बच्चों ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z बन गया। और यहां पर इसको हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे। सो एज्यूमिंग दैट दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। सो the integrating factor if equal to e to the power, देखो यहां पर z में लीनियर है तो z किससे मल्टीप्लाइड है, 2x से। तो p के प्लेस में क्या है, 2x है, और q के प्लेस में क्या है, x क्यू है बच्चों। तो e के पावर इंटीग्रल, ये रहा आपका 2x dx। तो ये e के पावर, ये 2 बाहर, x dx को इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो x स्क्वायर बाई 2 चला आएगा, ये 2 से 2 कटा, तो e के पावर x स्क्वायर, यह जाके आपका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो आप इसका आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बच्चों, तो z इंटू, यू राइट हियर z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, फिर q के प्लेस में क्या है, x क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। हमारा काम क्या है, अब इसको इंटीग्रेट करना। तो बाई पार्ट से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके। तो कैसे, लेट अस सी हियर। अब इसको ऐसे करो बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर कर दो। जो आपके पास एक्स क्यू है ना, इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स dx और ये रहा प्लस। नाउ यहाँ पर पुट करें,
एक्स स्क्वायर को बच्चों आप टी पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो ये 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर बच्चों x dx इक्वल टू हो जाएगा आपका dt बाई 2, और पुट करो यहाँ पर, सो z इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, ई के पावर ये टी, और x dx के प्लस में dt बाई 2। देखो चूंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो आप इस कॉन्स्टेंट को यहाँ से हटा दो, हालांकि चाहो तो आप रख सकते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, बट मैं ये कहता हूं कि पूरा इंटीग्रेट करने के बाद ही कॉन्स्टेंट आप पुट करना, ठीक है। नाउ ये 1/2 बाहर, इंटीग्रल t इंटू ई के पावर टी डी टी। बच्चों हम लोग कई बार ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर चुके हैं, x इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, और आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपने x इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया है, आपको हमेशा ऐसा ही कुछ मिला होगा। इसको याद रख लो, x इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन e के पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 होता है। बाई पार्ट्स यूज करके ये हम निकाल चुके हैं कई बार, और मैंने शायद बच्चों को मेंशन भी किया था, याद रखना। देखो ये याद रखना है, फिर log x का इंटीग्रेशन याद रखना है, याद है बच्चों, x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स। तो ये सब कुछ इंटीग्रल बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, x इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स, लॉग एक्स डी एक्स। तो प्लीज इसको आप लोग याद रखें। अब मैं इसको मिटाता हूं यहां से और अपने प्रॉब्लम पे आता हूं। सो नाउ वी कैन राइट हियर, ये रहा 1/2, इसको इंटीग्रेट करोगे तो e के पावर t इंटू टी माइनस 1। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ सी डाल, एट दिस स्टेज यू रिप्लेस t, तो t बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर। सो फाइनली यू कैन से हियर नाउ दिस इंप्लाई z इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर, फिर ये e के पावर t बाई 2, इसका मतलब e के पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है t माइनस 1, तो x माइनस 1 बाई 2 प्लस सी। अभी क्या करो, इसको e के पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो e के पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो z इक्वल टू ये x माइनस 1 बाई 2 प्लस सी इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। e के पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो e के पावर एक्स स्क्वायर e के पावर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये c अपॉन e के पावर एक्स स्क्वायर, तो बच्चों c इंटू ई के पावर ये माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये बात आपकी हो गई। नाउ जेड को भी रिप्लेस कर दो, तो जेड को आपने एज्यूम किया था ना, देखो tan इनवर्स y एज्यूम किया था। सो हियर यू गॉट नाउ tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू x माइनस 1/2 प्लस c इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यही जाके आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। सो दैट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इक्वेशंस आपके पास क्या थे, लीनियर फॉर्म में नहीं थे, बट आपने उसको रीअरेंज करके लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलो और क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें अच्छा खासा आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द। देखो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन चूंकि ऑप्शन बड़ा बड़ा है तो ऑप्शन हमें 4 ना लिखना पड़े, इसलिए मैं इनको सॉल्व करवा रहा हूं। बट ये है सारे ऑब्जेक्टिव ही, 4 ऑप्शन वाले हैं। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू वाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये बच्चों आपका +1। dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू वाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर +1। एक मिनट चेक कर ले कि वाई स्क्वायर है कि नहीं है, जस्ट वेट ए सेकंड भाई, जस्ट वेट। वाई स्क्वायर है कि नहीं है एक बार मुझे देखना पड़ेगा। वाई स्क्वायर है कि नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी इसको साइन स्क्वायर वाई रहने दो, ठीक। dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन x इंटू वाई एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई +1। हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो ये dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन में सारे के सारे फंक्शन क्या है, नीचे है, डिनोमिनेटर में। ऑल द फंक्शंस आर इन डिनोमिनेटर। तो इसको ना उल्टा करो,
क्योंकि जब तक फंक्शंस आपके न्यूमरेटर में नहीं दिखेंगे ना, तब तक आप इसको रीअरेंज नहीं कर पाओगे। तो सबको उल्टा करो, तो ये dy बाई डी ना बन के बच्चों ये dx बाई dy बन जाएगा। और यहाँ पर देखो x इंटू वाई एक्स स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर वाई प्लस 1 बना। अभी अंदर मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर ये एक्स क्यू हो जाएगा, और ये y, ये साइन स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई हो गया। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो अब तक हम डिवाई बाई डीएक्स में कर रहे थे, ये इक्वेशन डिवाई बाई डीएक्स में ना होकर डीएक्स बाई डीवाई में हो गया। इसका मतलब हमें इसे कन्वर्ट करना होगा लीनियर में, लेकिन वो लीनियर अब मतलब हमें यहाँ पर dx बाई dy के रूप में लेके चलना होगा। अब देखो कैसे अरेंज करते हैं इसको, dx बाई dy, xy को इधर लाओ तो माइनस एक्स वाई, और यहां पर हो गया एक्स क्यू इंटू वाई, ये रहा बच्चों आपका साइन स्क्वायर। डाउट हो रहा है कि यहां पर वो साइन स्क्वायर वाई है कि साइन वाई स्क्वायर है, साइन स्क्वायर वाई है कि साइन वाई स्क्वायर है। क्वेश्चंस थोड़ा सा अच्छा देखते हैं, पता चल जाएगा रास्ते में, डोंट वरी, इसको ऐसे ही रहने। बच्चों क्या करो, एक्स क्यू से डिवाइड कर दो, तो एक्स क्यू से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका dx बाई डी वाई। यहां पर मैंने क्या किया, एक्स क्यू से डिवाइड किया, तो डिवाइड करते यहां पर 1 अपॉन ये रहा एक्स क्यू, 1 अपॉन एक्स क्यू। बच्चों यहां पर क्या करो, साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लो, शायद वाई स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आपने इसको वाई स्क्वायर कर ना, 1 अपॉन एक्स क्यू dx बाई डी वाई। यहां पर क्या एक्स क्यू डिवाइड किया तो एक्स वाई, यहां पर एक्स वाई है, अपॉन एक्स क्यू आएगा, तो कट करके कट होके नीचे में एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर बच्चों आपका हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाएगा वाई साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो ये आपका एक्स में इक्वेशन है, मींस व्हाट एवर यू आर गेटिंग हियर इट इज इक्वेशन इन एक्स। तो अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, तो एक काम करो, ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पर जेड मान, देखो पहले क्या होता था, वाई में होता था, तो हम वाई के फंक्शन को जेड मानते थे, लेकिन चूंकि ये सब कुछ एक्स बन रहा है, dx बाई डी वाई है, यहाँ पर हमें x को ही जेड मान लेंगे, मतलब x के फंक्शन को जेड मान लेंगे, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, एंड नाउ डिफरेंशिएट इट, तो 2 अपॉन ये एक्स क्यू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने से माइनस 2 अपॉन एक्स क्यू चला आता है, और माइनस पहले से है, तो 2 अपॉन एक्स क्यू, dx बाई डी वाई इक्वल टू ये रहा आपका dz बाई डी वाई। सो हियर 1 अपॉन एक्स क्यू dx बाई डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2 ये dz बाई डी वाई हो गया। सो 1 अपॉन एक्स क्यू dx बाई डी वाई को बच्चों आप 1 अपॉन 2 dz बाई डी वाई से रिप्लेस कर दो, सो 1 अपॉन 2 dz बाई डी वाई, ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जेड से रिप्लेस करो, तो ये y इंटू जेड, ये y साइन स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर चला आया, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो dz बाई डी वाई प्लस 2yz, so here you got 2 into y into z, so here 2y, यहां मल्टीप्लाई करोगे 2y साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बच्चों ये आपका हो गया साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये एक लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना, और ये जेड में बना, dz बाई डी वाई प्लस 2yz, तो ये जेड में लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों। तो यहाँ पर आप अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर इंटीग्रल जेड का कोफिशिएंट, ये कह सकते हो कि ये पी का काम करेगा और ये आपका क्यू का काम करेगा, तो ई के पावर ये रहा 2y dy, 2 को बाहर निकाल लो, y dy को इंटीग्रेट करोगे तो y स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कटा, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो ई के पावर y स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई के पावर वाई स्क्वायर, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बना जेड में, तो इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज जेड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू, क्यू क्या है 2i साइन स्क्वायर वाई स्क्वायर
इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर वाई स्क्वायर, ये रहा आपका dy। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पर मैं कांस्टेंट लगाऊंगा, या लगा भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरा ये मानना है कि पहले इंटीग्रेट कर लो, इसके बाद यहाँ पर आप कांस्टेंट अप्लाई कर। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करें, इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करें, तो यहां पर एक काम करते हैं। देखो बोला ना इस क्वेश्चन में थोड़ा कहीं मिस्टेक हो रहा था बच्चों। देखो साइन स्क्वायर नहीं है ये, तो प्लीज इसको साइन स्क्वायर को हटा लो, ये साइन स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो प्लीज रिमूव साइन स्क्वायर एंड जस्ट राइट ओनली साइन ऑफ वाई स्क्वायर। मतलब स्क्वायर कहीं ना कहीं था, तो अब आई थिंक मैंने गलती से लिख लिया था, स्क्वायर कहीं ना कहीं था, या तो वाई स्क्वायर पे था या साइन पे था, बट अब पता चल चुका है कि साइन पे नहीं है। तो जब साइन से स्क्वायर हटा ले तो यहां पर ये साइन पे स्क्वायर नहीं होगा और ये साइन पे स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब ये परफेक्ट है। अब इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कैसे करें, तो एक काम करते हैं बच्चों, वाई स्क्वायर को यहाँ पर वापस मैं टी मान लेता हूँ। तो वाई स्क्वायर को टी मानूंगा तो 2y dy इक्वल टू क्या बनेगा, dt बन जाएगा। तो पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और बाद में इसका वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा। तो ये आपका 2y साइन ऑफ वाई स्क्वायर ई के पावर वाई स्क्वायर dy, ये बन जाता है बच्चों। देखो ये 2y dy, तो 2y dy मिलके बना dt, ई के पावर वाई स्क्वायर बना ई के पावर टी, और यहां पर रहा साइन टी, ई के पावर टी इंटू साइन टी dt। बाई पार्ट्स पे इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना क्या है, कठिन है, लेकिन हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। याद करो फॉर्मूला, ई के पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो मैंने क्या याद कराया था बच्चों, ई के पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ाया था आप लोगों को, याद आ रहा है सारे बच्चों को, नहीं याद आ रहा है? सब भूल चुके हो तुम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह कम हो रही है, राइट। तो अब यहां पर e के पावर t साइन टी dt, तो देखो a के प्लेस में क्या है, 1 है, और b के प्लेस पे 1 है, तो a के प्लेस में 1 डालोगे तो e के पावर t 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, यहां पर आपका मिल जाएगा बच्चों साइन टी माइनस कॉस टी, साइन टी माइनस कॉस टी, क्योंकि a और b क्या है 1। सो फाइनली यू गॉट योर इंटीग्रल लाइक दिस। अच्छा ये t में आ चुका है, लेकिन आप क्या करोगे, t को रिप्लेस करो किससे, वाई स्क्वायर से। t इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर, तो t को रिप्लेस करो वाई स्क्वायर, तो e के पावर वाई स्क्वायर बाई 2, ये रहा आपका साइन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ वाई स्क्वायर। एंड नाउ यूज दिस वन z, तो z बराबर क्या एज्यूम किया था आपने, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो नाउ राइट हियर, thus फाइनल सॉल्यूशन इज, यहां पर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों, z मतलब -1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर वाई स्क्वायर, ये है ना, z इंटू ई के पावर वाई स्क्वायर, तो z के प्लेस में ये e के पावर वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर जो वैल्यू है ये रहेगा आपका e के पावर वाई स्क्वायर अपॉन टू साइन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको क्या करो बच्चों, अपने माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो e के पावर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस वाला पहले आ जाएगा, तो e के पावर वाई स्क्वायर बाई 2 कॉस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस साइन ऑफ वाई स्क्वायर, और देखो ये माइनस सी बनेगा, तो माइनस सी को रिप्लेस करे कोई और कांस्टेंट ऐड कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है बच्चों, तो सम कांस्टेंट की। तो देखो यहां से लेकर यहां तक आपका ये सॉल्यूशन चला है, ठीक है। अब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे जाके इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे अपने से, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें यहाँ पर करने को मिला और सीखने को मिला, ठीक है। बच्चों यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर उन क्वेश्चंस को देखा जो लीनियर में नहीं थे, बट उनको हमने रीअरेंज करके लीनियर में बना दिया। अब यहाँ पर बर्नौली इक्वेशंस को देखते हैं। बर्नौली इक्वेशंस, देखो बच्चों बर्नौली इक्वेशन क्या है,
देखा जाए तो जो अब तक डिस्कस किया ना उसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो हमने अब तक डिस्कस किया उसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इस तरह से आपके पास लिखा रहेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू dy बाई डी एक्स, जस्ट वेट सेकेंड, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू q इंटू वाई के पावर है। मतलब आप लिनियर जानते हो कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। p और q क्या होते हैं बच्चों, x के फंक्शन होते हैं। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या किया गया है कि q को y के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया गया, या फिर यूं कहो कि आप y से y के पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो बर्नौली इक्वेशन यही कहलाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर बर्नौली इक्वेशन। अब ऐसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते कैसे हैं, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है जो अब तक हम करते आए। यहां पर एक आधा स्टेप कर लेते हैं। यहां पर स्टेप्स क्या है, आप y के पावर n से डिवाइड करो, तो y के पावर n से डिवाइड करोगे तो ये 1 अपॉन y के पावर n, यहां पर रहेगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस ये पी वाई, नीचे में y के पावर n इक्वल टू q चला। अब यहां पर आप लिखोगे इसको 1 अपॉन y के पावर n, ये रहा बच्चों आपका dy बाई डी एक्स, इसको लिखोगे p। देखो y के पावर 1 ऊपर है और y के पावर n नीचे है, तो 1 को नीचे लाओगे तो पावर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट y के पावर n माइनस 1, ये q बनेगा। यहां पर आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। तो जो आपने अब तक जो आपने दो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है इसमें। देखो इसमें क्या करते हैं, यहां पर अजम्पशन क्या किया जाता है कि लेट 1 अपॉन वाई के पावर n माइनस 1, इसको हम z मान लेते हैं। आया ना, देखो बातें वही थी, आपने क्या सीखा देखिए, एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्यू पढ़ाया था आप लोगों को, तो हो गया ना। ये 1 अपॉन वाई के पावर n माइनस 1, एफ वाई का काम करेगा, और ये वाला बिल्कुल इसका डेरिवेटिव चला है। देख लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो पहले इसको ऐसे लिखो, y के पावर आप इसको ना 1 माइनस n लिख दो, तो 1 माइनस n इक्वल टू जेड कर दो, पावर को ऊपर ले गए। अब डिफरेंशिएट करो, तो 1 माइनस n y के पावर 1 माइनस n, फिर ये माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dz बाई डी एक्स। तो ये रहा आपका 1 माइनस n y के पावर, देखो ये 1 1 कटा, तो माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों dz बाई डी एक्स हो गया। अब y के पावर माइनस n को वापस 1 अपॉन y के पावर n लिख दो, तो 1 अपॉन y के पावर n, ये हो गया बच्चों आपका dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो इधर, तो 1 अपॉन 1 माइनस n, ये रहा बच्चों dz बाई डी एक्स। सो अब जो यहाँ पर आपके पास है ना 1 अपॉन y के पावर n dy बाई डी एक्स, आप इसको रिप्लेस करोगे 1 अपॉन 1 माइनस n dz बाई डी एक्स, ये 1 अपॉन वाई के पावर n माइनस 1 को रिप्लेस कर दोगे z से, तो ये बन जाएगा आपका pz इक्वल टू q। तो अब ये लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आपको इसमें से कुछ याद नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप ये पूरे चीज को याद रखो, ऐसे करना होता है, नहीं, याद नहीं करना है, क्योंकि याद करना है कोई फायदा नहीं है। बस प्रोसेस को समझा दिया, अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो और ज्यादा आपके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी। देखिए, इज दैट क्लियर? बच्चों को समझ में आ गया प्रोसेस? यही आपका बर्नौली इक्वेशन है, लेकिन ये कुछ नहीं है, जो आपने पिछले टॉपिक पे पढ़ा है उसी का एक सिंपलेस्ट एप्लीकेशन है, और कुछ नहीं। नाउ लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। जस्ट राइट हियर, सपोज करो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, लिखा है देखो dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू, ये सिंपली एक्स वाई स्क्वायर लिखा है। तो करना कुछ नहीं, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर है ना, आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब क्या है बच्चों, अब दिमाग बैठा लो, चाहे बर्नौली हो या कुछ भी हो, यदि राइट साइड में कोई वाई का फंक्शन है तो आप उस फंक्शन से पूरा का पूरा डिवाइड करो, अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा, अपने आप सब कुछ सेट हो जाएगा। क्योंकि राइट साइड में आपको वाई का फंक्शन रखना ही नहीं है। तो राइट में यदि कुछ भी वाई का फंक्शन आता है तो आप उस फंक्शन से पूरा का पूरा डिवाइड करो। इसका आंसर कैसे करोगे, तो राइट साइड में y का फंक्शन क्या है, वाई स्क्वायर, पूरा पूरा वाई स्क्वायर से डिवाइड करो। तो देखो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये रहा dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये x अपॉन वाई इक्वल टू x बन जाएगा। और अब
यहां पर जो y का फंक्शन आ रहा है जो x के कोएफिशिएंट में आ रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू एफ वाई। तो जो p के कोएफिशिएंट में आ रहा है, p क्या है, x का फंक्शन होता है, तो जो x के कोएफिशिएंट में आता है ना बच्चों, आप उसको पूरा का पूरा t या z मान लो। तो 1/y को हम क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, और 1/y को डिफरेंशिएट करो तो माइनस 1/y स्क्वायर, ये रहा dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों dz बाई डी एक्स। यहां पर आप लिखोगे 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ dz बाई डी एक्स। अब ये 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो बच्चों माइनस dz बाई डी एक्स से, ये रहा माइनस dz बाई डी एक्स प्लस 1/y इक्वल टू जेड हो गया, तो प्लस एक्स इंटू जेड इक्वल टू एक्स, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो बच्चों तो dz बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू जेड इक्वल टू माइनस एक्स, हो गया लीनियर। और ये लीनियर बना बच्चों जेड में, किसमें, जेड बन गया। सो नाउ कैलकुलेट इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जो होगा वो e के पावर इंटीग्रल माइनस ऑफ पी डी एक्स, पी क्या है, जेड का कोएफिशिएंट, तो माइनस ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करो तो e के पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे, इसको हम फाइनल लिखेंगे सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो चूंकि यहां पर लीनियर जेड में बना है, हम क्या लिखेंगे, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो q क्या है यहाँ पर बच्चों, इक्वेशन कहा गया यहाँ पर, तो q के प्लेस में x है, सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस कॉन्स्टेंट c। और अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो एक काम करता हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को मैं t मान लेता हूं बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को मैं t मान लेता हूं, और यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा। एक नेगेटिव साइन और कहां पर नेगेटिव साइन, अच्छा माइनस है ना, माइनस एक्स है, ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को t मान लो और डिफरेंशिएट करो, तो देखो ये माइनस 2x dx अपॉन टू इक्वल टू dt, ये 2 से 2 कटा तो माइनस ऑफ x dx इक्वल टू dt। तो देखो ये माइनस एक्स और ये dx, तो माइनस एक्स इंटू डी को रिप्लेस कर दो dt से, तो इसका सोल्यूशन बना बच्चों z इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसको रिप्लेस किया dt से, तो e के पावर t, और ये हो गया आपका dt, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को t मान लिया गया है, और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो है ही। अब e के पावर t dt को लिख दो, e के पावर t, ये हो गया प्लस c, e के पावर, और t क्या एज्यूम किया था आपने, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c हो गया, z इंटू ई के पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब यहां पर हम z की वैल्यू पुट करेंगे, तो z बराबर क्या एजम्पशन था हमारा बच्चों, 1/y, सो फाइनली आई कैन राइट हियर e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन वाई, ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। देखो अब रही बात e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो चाहो तो उसे डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों तरफ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू से आप डिवाइड कर दो, तो ये सॉल्यूशन आपका 1/y, यहाँ पे 1 प्लस सी के पावर एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। क्या करोगे, e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डिवाइड करोगे तो c अपॉन e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, c इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर बाई टू बन जाएगा। इज दैट ओके? तो बच्चों ये था आपका लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। बर्नौली का, आप बताइए कि बर्नौली क्या होता है। देखो ये सब एक ही चीज है, जिस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया ये क्या है, एक तरह वही हो गया ना, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास देखो, अब आपके दिमाग में क्या बैठना चाहिए, आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि dy बाई डी एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू एक्स इंटू राइट साइड में फंक्शन ऑफ आपके पास y होगा, तो आप उस पूरे के पूरे फंक्शन से डिवाइड कर दो, जो भी हो यहाँ पर कुछ भी हो आप उससे डिवाइड कर दो, ठीक है।
और फिर x के कोएफिशिएंट जो है उसको आप z मानोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ अपने जगह पे सेट होता हुआ दिखाई देगा। इज दैट ओके एवरीबॉडी? बच्चों को बात समझ में आ गई अच्छे से? Yes, sir. ठीक है ना। तो अब देखो इतना सारा क्वेश्चंस करने के बाद हम यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि आईआईटी एडवांस में आते हैं। मतलब वैसे क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस में आते हैं, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बैठना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि थक गया हूँ खड़े खड़े। जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी सिट हियर। ओके, वेट एवरीबॉडी। कुछ रखा हुआ था टेबल पे, उसको उतारना पड़ा एक हाथ से। ओके, नाउ आई हैव शिफ्ट। नाउ देखो, अब इस टॉपिक में जो हम लोग करने वाले हैं, अब मान के चलो कि बहुत ही प्रीशियस चीज है, बहुत ही प्रीशियस चीज है। इससे पूरे के पूरे आप मान के चलो कि जेईई मेंस एडवांस क्वेश्चन भरे पड़े इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही ध्यान से सीखना है, और इस चीज को हम लोग क्वेश्चन से सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, जो थ्योरी है इसके पीछे, जो लॉजिक है, यहां पर मैं समझा दूं आप लोगों को। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है बच्चों की प्रॉब्लम है आपके पास, देखो एफ डैश एक्स इस तरह का फॉर्मेट दिया रहेगा, वही बात हो गया, एफ डैश एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी इनटू एफ एक्स इक्वल टू, मान लो यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, जी एक्स लिखा है। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू लिखा है, या कभी कभी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है। लेस देन इक्वल टू रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, या फिर इक्वल टू रहेगा, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पर फिलहाल क्या करो, इक्वल टू लिखो। ठीक है, नाउ एफ डैश एक्स प्लस सी इंटू एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इसमें करना क्या होता है, देखो ये लीनियर फॉर्म में है ना, आप ये कह सकते हो कि डीवाई बाई डी एक्स है और ये सी इंटू वाई है। तो बच्चों आप क्या करो कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इसको ऑब्जर्व करो, ये आपका डीवाई बाई डी एक्स प्लस सी इंटू वाई इक्वल टू जी एक्स के फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई के पावर इंटीग्रल y का कोफिशिएंट c dx, तो e के पावर क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा, क्योंकि c तो कांस्टेंट है, यहां पर ये c कांस्टेंट है, तो c को बाहर निकाला और dx को इंटीग्रेट किया, ये cx हो गया। अब एक बार यदि आपने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, तो आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो करो e के पावर सी एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस c इंटू एफ एक्स, इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों, c, फिर ये e के पावर सी एक्स इंटू एफ डैश, e के पावर सी एक्स इंटू यहां पर आपका रहेगा एफ एक्स, और ये राइट साइड में हो जाएगा e के पावर सी एक्स इंटू जी एक्स। यहां से लेकर यहां तक के ऑब्जर्वेशन को देखो, e के पावर सी एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस सी इंटू डेरिवेटिव है। और सी एक्स एफ एक्स, ये डेरिवेटिव है, और किसका, इसका डी बाई डी एक्स ई के पावर सी एक्स इंटू एफ एक्स का ये डेरिवेटिव है, और ये ई के पावर सी एक्स इंटू ये जी एक्स। देखो बताया था ना आपको, जब मैं यहाँ पर लिनियर डिफरेंशियल स्टार्ट किया था, बताया था कि जो स्टेप्स है, जो प्रूफ है रिजल्ट का, उसका प्रूफ का स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और देखो मैंने वापस उसी प्रोसेस को रिपीट किया, देखो इसको u मान लो, इसको भी मान लो, तो वापस आप क्या करोगे, u इंटू बी पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यही फंक्शन मिल जाएगा बच्चों। प्लीज कंफर्म मी यस। देखो पहले मैंने क्या किया, e के पावर सी एक्स को कांस्टेंट रखा, तो e के पावर सी एक्स कांस्टेंट, एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया था एफ डैश एक्स, प्लस एफ एक्स को कांस्टेंट रखा, e के पावर सी एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो e के पावर सी एक्स, और x इस कांस्टेंट c से मल्टीप्लाइड है तो c बाहर चला आएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है वो तो क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा। सो लेट मी टेल वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे स्टेप्स बार बार करने की आवश्यकता नहीं है,
व्हाट डू लर्न हियर, यदि आपके पास एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर कोई फंक्शन जी एक्स है, तो एफ डैश एक्स और यहाँ पर मान लो ये सी एफ एक्स इक्वल टू सम फंक्शन जी एक्स है, तो आपका काम क्या है, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना, जो कि लेफ्ट वाला का ई के पावर सी एक्स होगा, और फिर ऑटोमेटिकली इसको लिख दो डी बाई डी एक्स ई के पावर सी एक्स इंटू एफ एक्स, और यहां पर भी ई के पावर सी एक्स इंटू जी एक्स। तो आप यहां से ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसका जो प्रूफ था मैंने यहाँ पर दिखला दिया। नाउ क्वेश्चंस कैसे आएंगे एग्जाम में, अब उस क्वेश्चंस पे काम करते हैं। देखिए पहला एक क्वेश्चन लिखो, ये बच्चों ये सारे के सारे आईआईटी एडवांस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इफ p1 equal to 0 and dpx by dx greater than px for all x greater than equal to 1, then ऑप्शन ए लिखा है बच्चों px greater than 0 for all x greater than 1, ऑप्शन बी px less than 0 for all x less than 1, ऑप्शन सी px is a constant function, px is a constant function, and now the option D none of the above, नोटा। ये क्वेश्चंस आईआईटी में आ चुका है और इससे मिलते जुलते मतलब डिटो सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस रिसेंट में भी आ चुके हैं, वो पीआईक्यू सेशन में देखा जाएगा उन सारे क्वेश्चंस को। फिलहाल इस क्वेश्चन पे काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। यहां पर देखो क्या लिखा है, ये dpx by dx ना, ठीक है। ये dpx by dx मतलब क्या, p का डेरिवेटिव, तो p डैश x कर दो, ग्रेटर देन क्या लिखा है यहाँ पर px लिखा है, तो ग्रेटर देन px हो गया। दिस इंप्लाई p डैश x माइनस px ग्रेटर देन 0। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, बिल्कुल वही हो गया ना, बताया था ना कि इनइक्वालिटी भी लग सकती है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कुछ भी हो सकता है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, लेफ्ट वाले का ई के पावर, बच्चों सी के प्लस में क्या है, माइनस की प्लस, -1 है ना, चेक इट, एफ डैश एक्स प्लस सी एफ एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई इंटू सी के पावर एक्स, सी क्या होता है एफ एक्स का कोएफिशिएंट, लुक हियर ये पी एक्स है, यहां पर एफ एक्स ना देके पी एक्स दिया हुआ है, तो पी एक्स क्या है, पी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों ई के पावर -x हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पर फॉर्मेट याद है कि आप डायरेक्ट इसको d बाई डी एक्स ई के पावर सी एक्स इंटू जी एक्स, तो डायरेक्ट इसको आप d बाई डी एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई के पावर -x इंटू पी एक्स लिख सकते हो, ग्रेटर देन देखो ई के पावर -x इंटू 0। लेकिन बच्चों ध्यान दो, देखो एक काम कर लेते हैं, यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों हमेशा आता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव आता है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले बच्चों कंफर्म करो क्या आपको ये स्टेप समझ में आ गया, एवरीबॉडी प्लीज टेल, आर यू गाइस हियर इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. by dx e के पावर -x into px ग्रेटर देन, क्या बताया था मैंने, यहाँ देखिए e के पावर cx into gx, लेकिन यहाँ पे gx क्या है, 0 है, gx क्या है बच्चों, 0 है, तो इसको तो आप चाहो तो आराम से 0 कर सकते हो, ठीक है। देखो ये तो मैं डायरेक्ट, मैंने यहाँ पर क्या किया, सारे प्रूफ्स को आपके सामने कर दिया, और मैंने यहाँ पर डायरेक्ट भी लिखा, और मैं डायरेक्ट भी यूज करने वाला, लेकिन बुक्स में अक्सर डायरेक्ट नहीं लिखा रहता है, वो क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ई के पावर -x पी डैश एक्स, फिर ये यहाँ पर -e के पावर -x पी एक्स, फिर ये ग्रेटर देन 0 करेंगे क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ पर बाद में वो इसको ऐसे लिखेंगे e के पावर -x इंटू पी एक्स। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, नॉट ए बैड आइडिया, बट चूंकि ऑलरेडी ये स्टेप्स आप जान चुके हो तो आप डायरेक्ट कर रहे हो। बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि ये एक फंक्शन है, मान लो कि ये कोई फंक्शन आपका एफ एक्स है, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव,
तो यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव तो फंक्शन कैसा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग बच्चों, इंक्रीजिंग ना, इंक्रीजिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये फंक्शन है, चलो e के पावर माइनस एक्स पी को मैंने क्या मान लिया, एफ मान लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस एफ का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। दिस इंप्लाई एफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यदि एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है और यहां पर इंटरवल क्या दे रखा है बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं, और जो ऑप्शन है हमारे पास, उस ऑप्शन में एक जगह x ग्रेटर देन 1 है और एक जगह x यहाँ पर क्या है, लेस देन 1। तो आप ऐसे यूज करो। देखो यदि आपका फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन फॉर x ग्रेटर देन 1 क्या आप ये कह सकते हो कि एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 1? क्या ऐसा कहा जा सकता है बच्चों, यस और नो? प्लीज टेल मी फास्ट। कह सकते हैं ना कि यदि हमारा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन फॉर x ग्रेटर देन 1 एफ एक्स ग्रेटर देन एफ। यस। अब एफ एक्स के प्लेस में क्या है, e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ 1। तो एफ एक्स क्या है, e के पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स, एक्स को 1 पुट कर दो तो e के पावर माइनस 1 इंटू पी वन, e के पावर, अच्छा p1 यहाँ पर 0 है बच्चों, तो आप क्या करो यहाँ पर p1 को 0 पुट करो, तो अब लिखेगो e के पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स ग्रेटर देन, p1 को पुट किया 0 तो एनीथिंग इंटू 0, 0 हो गया। अब ये e के पावर माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो e के पावर माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करके हटा दो तो आपको मिला, देखिए px ग्रेटर देन 0 मिलता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, px ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, ये भी करेक्ट है। क्या ऑप्शन बी सही है, चेक कर लेते हैं। x ग्रेटर देन 1 तो एफ एक्स ग्रेटर देन एफ 1, क्यों, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। नाउ क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि फॉर x लेस देन 1 एफ एक्स विल बी लेस देन एफ 1? यस, हम कह सकते हैं। अब एफ एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स क्या है मेरे पास, e के पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स लेस देन e के पावर माइनस 1 इंटू पी वन, e के पावर माइनस एक्स इंटू पी एक्स लेस देन p1 क्या होता है बच्चों, 0 दे रखा है प्रॉब्लम में, 0 हो जाएगा। e के पावर माइनस इसको मल्टीप्लाई करके हटा दो, दिस इंप्लाई px लेस देन 0, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, दो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। इज दैट क्लियर? बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया अभी तक? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Sir. ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखो जैसे आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डियर ये पैसेज गिवन, और यदि आप इस क्वेश्चन कर लिए तो एडवांस के भी सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। लेट एफ एक्स बी ए नॉन निगेटिव, यहां पर जो पैसेज है, लेट एफ एक्स बी अ नॉन निगेटिव पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नॉन निगेटिव पॉजिटिव continuous function, and capital Fx equal to 0 to x f of t dt for all x greater than equal to 0, ये रहा। Also a small fx greater than equal to c times capital Fx, देखो यहां पर क्या है, ये कैपिटल Fx है, तो कैपिटल Fx इक्वल टू लिखा हुआ है 0 to a small fx a small f t dt। Also a small fx greater than equal to c into capital Fx, c यहां पर greater than 0 कहा गया है, and g from 0 to infinity to r, g from 0 to infinity to r such that dgx upon dx less than gx
for all x greater than 0 and once again g0 equal to 0, g0 equal to 0। अब यहां पर दो क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि देन, यहां पर लिखा है देन टोटल नंबर ऑफ roots of total number of roots of the equation fx equal to gxh। ऑप्शंस यहां पर है 1 2 3 और डी है 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया आपसे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन gx into cos inverse of x minus sin inverse of x less than equal to 0 h। ऑप्शन ए -1, 1/√2, ऑप्शन बी 1/√2, 1, ऑप्शन सी लिखा है बच्चों यहाँ पर 0, 1/√2 एंड ऑप्शन डी इज ओपन इंटरवल 0, 1/√2। ये आपके पास आंसर है। और चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करते हैं। सी, let fx be a non-negative positive continuous function and capital Fx equal to 0 से x f to dt। देखो इस प्रॉब्लम में मेन मकसद क्या है, आपको fx के बारे में पता लगाना है fx क्या है, फिर gx के बारे में पता लगाना है कि gx क्या है। एक बार आपको fx और gx के बारे में पता चल गया तो हम कह सकते हैं किसी क्वेश्चन कितने सॉल्यूशन है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मींस द फर्स्ट थिंग इज to identify the nature of a small fx and a small gx। अब देखो ये small fx greater than equal to c into capital Fx लिखा है और यहां पर भी आपके पास एक रिलेशन दे रखा है, कैपिटल Fx इक्वल टू 0 to a small fx f to dt। बच्चों देखो यदि कहीं पर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन हो और डेफिनेट इंटीग्रेशन का लिमिट x के टर्म में हो या वेरिएबल के टर्म में हो तो आप मान के चलो कि वहां पर आपको न्यूटन लेबनिज अप्लाई करना ही करना है। न्यूटन लेबनिज अप्लाई करके आप फंक्शन को निकाल सकते हो वहां से। तो इसको क्या करो, यहां पर आंसर करते हैं। आपके पास क्या दे रखा है, कैपिटल Fx इक्वल टू 0 to x f t dt स्मॉल, डिफरेंशिएट करो न्यूटन लेबनिज से, तो f डैश x इक्वल टू स्मॉल fx हो जाएगा। ठीक है, और अब आप इसको यहां पर पुट करो, since a small fx greater than equal to c into capital Fx, इसको हम 1 मान लेते हैं, यूज करेंगे आगे। therefore अब मैं स्मॉल fx को रिप्लेस करता हूं कैपिटल f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइम्स कैपिटल Fx। ये कर दे रहा हूं मैं, पहले मैं कैपिटल Fx निकालूंगा फिर कैपिटल Fx से स्मॉल fx निकालूंगा। ठीक है, यहां पर पेज खत्म हो चुका है। तो नाउ सी, आपने क्या देखा, कैपिटल F डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू c इंटू कैपिटल Fx। नाउ कैपिटल F डैश x माइनस c इंटू कैपिटल Fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहां पर चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, e के पावर माइनस सी एक्स, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले ना, f डैश x प्लस c इंटू Fx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है e के पावर c। क्या होता है, fx का कोएफिशिएंट। यहां पर fx के प्लस में क्या है, कैपिटल Fx, और कोएफिशिएंट क्या है, माइनस c, तो e के पावर माइनस सी एक्स। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को आप डायरेक्ट d बाई डी एक्स ई के पावर माइनस सी एक्स इंटू कैपिटल Fx ग्रेटर देन 0 कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या वो फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं? टेल मी, यस और नो? यस, यस। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये e के पावर माइनस सी एक्स इंटू कैपिटल Fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और कंडीशंस क्या क्या देखो यहाँ पर। अच्छा यहां पर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं कहूं यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहा है ना,
सी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं therefore for x greater than equal to 0, क्या मान लो कि ये कोई फंक्शन है, इसको मैंने फाइव एक्स मान लिया, आप नहीं भी मानोगे चलेगा, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, फाइव एक्स मान लिया। तो ये फाइव एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, फाइव एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो फाइव एक्स का मतलब ई के पावर माइनस सी एक्स इंटू ये कैपिटल एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो तो ई के पावर 0 0 हो जाएगा, और ये कैपिटल एफ ऑफ 0। कैपिटल एफ ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकाल, तो यहां पर देखिए बच्चों, कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स एफ टी डी टी। यदि मैं पूछूं कैपिटल एफ ऑफ 0 क्या होगा, तब क्या बोलोगे, 0 टू 0 एफ टी डी टी। अब बताओ, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम हो गया, तो की वैल्यू क्या आती है, 0। आप ये कह सकते हो कैपिटल एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 0 हो गया। सो हियर नाउ वी कैन से ई के पावर माइनस सी एक्स इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ई के पावर कुछ भी हो, वो तो पॉजिटिव फंक्शन ही होता है ना बच्चों, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है। ई के पावर माइनस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इंप्लाई कैपिटल एफ एक्स होना चाहिए बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट हियर, सिंस कैपिटल एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया, कैपिटल एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया। अब देखो स्मॉल एफ एक्स बच्चों सी इंटू कैपिटल एफ एक्स से बड़ा है, जूम किया था ना, यहाँ पर स्मॉल एफ एक्स सी इंटू कैपिटल एफ एक्स से बड़ा है, और सी पॉजिटिव है और एफ एक्स भी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव एफ एक्स पॉजिटिव, तो क्या ये पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा, यस और नो, टेल मी। अभी प्रूव किया था थोड़ी देर पहले कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां पर आया हुआ फंक्शन पॉजिटिव मिला, सी के बारे में क्वेश्चन खुद कह रहा है पॉजिटिव, तो सी भी क्या है, पॉजिटिव। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एफ एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। सो नाउ फ्रॉम वन वी conclude that a small fx greater than equal to 0, बट क्वेश्चंस को ये मंजूर नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एफ एक्स बी ए नॉन नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। व्हाट डज इट मीन, एफ एक्स इज अ नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव है नॉन पॉजिटिव, गलत लिख दिया मैंने, मॉडिफाई कर लो बच्चों यहां पर, एफ एक्स बी ए नॉन पॉजिटिव, ये नॉन पॉजिटिव बच्चों। So what is the meaning of non-positive? fx कभी पॉजिटिव नहीं होगा। So as per the question, fx less than equal to 0 from question कह रहा है कि fx एक नॉन पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सोचो हमने डिराइव किया fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन कह रहा है कि fx वुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या किया जाए, कॉमन वैल्यू को चूज किया जाए। तो कॉमन वैल्यू क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। हमने प्रूव किया कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू को ले लेंगे। सो एफ एक्स इक्वल टू 0, फिनिश। इसका मतलब एफ एक्स जो है 0 फंक्शन है, मतलब एक्स एक्सिस है। अब आते हैं जी एक्स पर। तो जी एक्स के लिए हमारे पास ये रिलेशन है, dgx upon dx less than gx. Now again, dgx upon dx less than gx, तो आप इसको ऐसे लिख लो, g dash x less than gx. What does it mean? g dash x minus gx, बच्चों ये less than 0 चला है, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लो, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, e के पावर माइनस एक्स चला आएगा, वही बात है ना, एफ एक्स प्लस सी इंटू एफ डैश एक्स के फॉर्म में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बच्चों, ई के पावर सी एक्स, यहां पर सी क्या है, माइनस। तो इसको आप लिख सकते हो अब डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स लेस देन 0। सोचो ये एक फंक्शन तैयार है, चलो इसको मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन मान लेता हूं मैंने यू एक्स, ये एक फंक्शन है, और बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो क्या मतलब है इस चीज का, बता सकते हो कि मेरे डी बाई डी एक्स यू एक्स इज नेगेटिव,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ux एक डिक्रीजिंग फंक्शन है? क्या ऐसा कहा जा Yes, sir. सकता है? तो इसका मतलब कि ux डिक्रीजिंग फंक्शन, और x पर क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन 0। तो सोचो, सो फॉर x ग्रेटर देन 0, क्या हम ये लिख सकते हैं ux शुड बी लेस देन u0, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ux के प्लेस में क्या, e के पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स, तो e के पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स शुड बी लेस देन e के पावर माइनस 0 इंटू जी 0। और इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि g0 के प्लेस में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो g0 बच्चों क्या यहाँ पर 0 है। सो e के पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स लेस देन 0, e के पावर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो जी एक्स लेस देन 0 चला है। बच्चों एफ एक्स इक्वल टू 0 आया और जी एक्स लेस देन 0 आया, तो क्या कहीं से कोई कनेक्शन है दोनों फंक्शन में? मतलब एफ एक्स हमेशा क्या रहेगा, देखो ये आपका वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स हमेशा एक्स एक्सिस ही रहेगा 0, जबकि जी एक्स क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। क्या दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? नहीं कर रहे हैं। No, sir. क्या कहोगे, नो सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे आप, डी लिखोगे, नो सॉल्यूशन। अब बारी आती है दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जी एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0। सो लेट अस सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, gx into cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 0। अभी देखो, आपने क्या प्रूव किया कि gx आपका निगेटिव है, तो ये फैक्टर निगेटिव, तो इस फैक्टर को हमेशा क्या होना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट निगेटिव बना रहे। टेल मी, एक फैक्टर निगेटिव है तो दूसरा फैक्टर तो पॉजिटिव होना चाहिए ना बच्चों। तो cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब cos इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू sin इनवर्स x। दोनों का ग्राफ बना लो और पता लगा लो कि इनइक्वालिटी कैसे होल्ड करेगी। x एक्सिस y एक्सिस, फिर ये तो हमें वैसे भी पता चल सकता है कि 1/√2 पे चेंज होता है ये। तो हाँ, तो इनइक्वालिटी किधर जाएगी, लेफ्ट की राइट देखना है ना। देखो ये आपका sin इनवर्स x है, ठीक, और ये ग्राफ रहा बच्चों आपका cos इनवर्स x का। तो ये ग्राफ है आपका cos इनवर्स x, ये रहा पाई, कहां पर मिलेगा ये, -1। 1 पे क्या मिलेगा ये बच्चों, आपका π/2 वाला पॉइंट, ये रहा आपका π/2। और ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे करते हैं, 1/√2 पे करते हैं बच्चों, और वैल्यू क्या मिलता है आपको, π/4 मिलता है। cos इनवर्स x को sin इनवर्स x से बड़ा रखना है, तो आप कौन सा पोर्शन को लोगे बताओ, इसी पोर्शन को लोगे ना। देखो यदि आप इस पोर्शन को लेते हो तो ग्रीन वाला ग्राफ हमेशा रेड वाले ग्राफ से क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। मतलब x कहां से कहां लाई करना चाहिए, -1 से 1/√2। सो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1/√2, ये होना चाहिए। अच्छा देखो, x कभी -1 के बराबर नहीं हो सकता है। x जो है बच्चों कभी भी यहां पर -1 के बराबर नहीं हो सकता है। आंसर है यहां पर, अच्छा यहां पर -1 क्लोज करके लिखा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, प्लीज टेल। क्या आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. तो -1 से 1/√2 करेक्ट, -1 क्लोज कर दिया, कर लो, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू लगा है ना, तो इक्वल टू लगा इसलिए क्लोज कर दिया, यही आपका आंसर है। सो पक्का यही है कि गड़बड़ है कुछ? ठीक है, यही है, दैट्स -1 से 1/√2। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए हो गया। नाउ अब बच्चों देखो, इसी के साथ ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा समाप्त होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो टॉपिक्स और बच गए हैं, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा सा है, और उसके बाद इसका कुछ एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। तो हम लोग रात को और कल में इसको पूरा बाइंड अप कर सकते हैं। फिलहाल इसके आधार पे जो भी आपके पास डीपी है आप उसको प्रैक्टिस करें। दैट्स
all about the class. Thank you very much for attending me. Bye all of you. Take care and take